फौज इकट्ठी हो गई है, जो अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है। वे अपने वेतन का 20वां भाग मतलब 5% स्वेच्छा से समाज के कार्य में देने के लिए तैयार रहेंगे, तब समाज प्रगति करेगा। अंततः एक ही परिवार का सुधार होगा। जो बालक गांव से निकलकर और शहर में जाता है, तो उसकी आशाएं आकांक्षाएं समाज के लोगों के होती हैं कि वो जो है पढ़ लिख कर आएगा और समाज की सेवा करेगा और समाज का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग जो है अपने पेट भरने के लिए लगे हुए हैं, दो दो मकान बना लिए, बैंक बैलेंस कर लिया। तो बाबा साहब ने जो बात कही थी, एक तो हमें वो याद रखनी है कि हमें बाबा साहब ने हम लोगों से क्या कहा था कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपने वेतन का 5वां हिस्सा समाज में दान करें, जिससे समाज का कार्य बढ़े। और ये कार्यक्रम अभी जो सांची में जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम है, बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली उससे पहले 18 मार्च को वही आगरे के भाषण में एक धम्म दीक्षा के विषय में उन्होंने कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, बाबा साहब की बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो बाबा साहब ने अपने समर्थकों से कहा था कि बहुत जल्दी ही मैं तथागत बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धर्म है, यह प्रगतिवादी धर्म है। यह समानता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों के बाद खोज कर लाया हूँ। मैं जल्द ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा, तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच में नहीं रह पाऊंगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अंधे भक्त नहीं चाहता। केवल वे लोग ही जिन्हें इन महान धर्म में आने की तमन्ना है, बौद्ध धर्म अंगीकार कर सकते हैं। इससे वे इस धर्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहें और उसका अनुसरण कर सकें। तो ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब के अथक परिश्रम के बाद हमें ये धर्म मिला है। तो हमें आने वाले आने वाले जो है 7 फरवरी को, 5, 6, 7 फरवरी को जो सांची में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, तो हमें अपने लोगों से ये उम्मीद है कि वो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली में माता बहनों को जाके जागरूक करें और उस धम्म दीक्षा कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करें। साथियों, बाबा साहब ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी उसी 18 मार्च को, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, उन्होंने कहा था, आज हमारे लोग कहते हैं जैसे कि हमारे बनते लोग हैं, वो जो है काम करते हैं, बिहारों में रहते हैं और जो है वो समाज में काम नहीं करते। उस समय बाबा साहब ने भी कहा था, लेकिन बाबा साहब ने और एक बात कही थी उसमें कि बौद्ध धर्म एक महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म के प्रसार और अपनी अच्छाइयों के कारण इस धर्म को भारत में दूर दूर तक गली कूचों में तक पहुंचा कर, लेकिन महान उत्कर्षवाद के बाद भी धर्म को 1213 ईस्वी में विलुप्त हो गया। इसके कई कारण रहे। बाबा साहब ने एक बहुत सटीक कारण बताया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्खु विलासितापूर्ण जीवन। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाबा साहब ने जो 18 मार्च को जो आगरे में कही है, उस बात को मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब ने क्या कहा था कि हमारे जो सर समय भिक्षुगण हैं, समाप्त हो रहा है। बस एक बात 2 सर मिनट में समय ये बात समाप्त मैं कह हो रहा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2 मिनट में जो बात अपनी रखता हूँ कि विलासितापूर्ण और आराम तलब जिंदगी जीने में आदी हो गए हैं। धर्म प्रचार और स्थान प्रचार में न जाने की बजाय वो बिहारों में जो है रह रहे हैं और वह दरवाजे दरवाजे हमें जाना पड़ेगा। हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, इसीलिए जन साधारण से, अच्छे लोगों से जो धर्म का जानकार है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं या कर रहे हैं, उन लोगों से उनको उम्मीद थी कि वो गांव-गांव, गली-गली जाए और जो है धर्म का प्रचार प्रसार करें।
जिन लोगों ने बाबा साहब को समझा, महापुरुषों को पढ़ा है, महापुरुषों को जिनके बारे में महापुरुषों का ज्ञान है, वो अपना घर से निकलें और गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर धम्म का प्रचार प्रसार करें। माता बहनों को समझाएं और अब जो लोगों को समझा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और फरवरी माह में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, अधिक संख्यक लोगों को जो है धम्म के बारे में बताकर लाने की कोशिश करें। इसी में सभी लोगों से आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बहुत बुद्धाय। बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में सम्माननीय महोदय से मार्गदर्शन चाहूंगा कि माननीय बादल साहब, आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। बहुत बहुत साधुवाद उपस्थित सभी साथियों को। आज के जो 10-11 साथियों ने अपना उद्बोधन रखा, उस उद्बोधन में ये बात निकल के आती है खास करके कि सभी साथियों को कहीं ना कहीं काम करने की बहुत ही इच्छा है, और काम करने के लिए अभी तक जो संगठन चले आ रहे हैं, उन संगठनों के द्वारा पूरे क्षेत्रों में समुची व्यवस्था नहीं की गई है। जो भी संगठन चल रहे हैं, वह संगठन या तो बौद्ध अंबेडकर अनुयायियों की मेमोरी में चलते हैं, या फिर अपने अपने क्षेत्र में कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच में चलते हैं। कोविड-19 जैसी भयंकर महामारी के बीच भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक तकनीक निकाली। समय समय पर पूरे विश्व में, भारतवर्ष सहित समस्याएं आती रही हैं, और समस्याएं फिर कभी गई नहीं है, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए जो बुद्ध का मार्ग है कि समस्या है तो समस्या का निराकरण भी है, दुख है तो दुख का कारण भी है। जैसे कि हमने देखा कि 3000 वर्ष के इतिहास को हम उठाकर देखें तो उसमें 1100 वर्ष छोड़ दिए जाए मौर्य काल के। उस मौर्य काल को छोड़कर शेष समय में गरीबी और भुखमरी, स्वास्थ्य और बीमारी और आंतरिक झगड़े कौन कौन से हैं? सामाजिक झगड़े, आर्थिक झगड़े, राजनीतिक झगड़े और धार्मिक झगड़े। इन झगड़ों में इस देश का जो मानव था, जातियों और वर्ण की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत नीचे उतर के आ जाती है। बुद्ध की हम फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं तो फिर मानव की बात करते हैं, और भारतीय संविधान भी बाबा साहब ने यहीं से प्रारंभ किया है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और तथागत ने ही अपनी बात को यहीं से रखा है कि मेरा धम्म है वह मानवों के कल्याण के लिए है, ये किसी ईश्वर, प्रकृति या प्रादत्त नहीं है। तो ये 4 प्रकार की समस्याएं देखने को हमको मिलती हैं: भूख और गरीबी, बीमार और स्वास्थ्य, और आंतरिक झगड़े। 4 प्रकार के हैं: धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए 150 वर्ष के समय काल में इतने ही महापुरुषों ने इस देश में अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में इस मानव के कल्याण के कार्य करने के लिए अपना समय लगाया। जैसे बहुत बड़ी फेरिस्त माननीय अमृतलाल साहब ने अभी रखी आपके सामने। ये फेरिस्त जो रखी उन्होंने, उस फेरिस्त के विरुद्ध ही जो मानव जाति को कल्याणकारी मार्ग से रोकती है, उसके विरुद्ध जब जब रुकावट पैदा हुई
तो रुकावटकारियों ने इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियां बनाई। तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए सभी क्षेत्रों में महापुरुषों ने, गुरुओं ने, महामानवों ने और देश के बड़ी बड़ी महिला शक्तियों ने इस क्षेत्र में काम किया है। जैसे कि क्रांति ज्योति शिक्षा देवी सावित्री आई फुले, त्याग मूर्ति माता रमाई, ऐसी बहुत सारी हमारी माता बहनें हैं, इन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए त्यागा। तो मैं बात समस्याओं की कर रहा था कि समस्याएं तो यथावत रहीं, लेकिन उनका निराकरण ढूंढ लिया गया। जैसे हम पिछले समय में बात करते हैं, हैजा और चेचक आज से लगभग बहुत पहले चला करते थे, वो गए नहीं, लेकिन उनकी दवाइयां इतनी समुचित, वैक्सीन इतने समुची मात्रा में आ गई कि आज वो दिखती नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही इस बात को जानते हैं। मलेरिया आया, उसकी भी दवाई आई। डेंगू आया, उसकी भी दवाई आई। चिकनगुनिया आया, उसकी भी दवाई आई। कोविड-19 आया, उसकी भी दवाई आई। जैसे कि एक और बात निकल के आई थी, अमृतलाल साहब ने कहा कि हम हमारे लिए कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये तो बीच में हमारे लिए एक बीमारी पैदा कर दी गई है। उस बीमारी को खत्म करने के लिए बाबा साहब आए। जो पहले की हमारी पुश्तैनी पहचान थी, हम प्राचीन काल के बौद्ध हैं, और कहीं ना कहीं कत्ले आम के बाद हमको भुला दिया गया था। और एक आपको मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, बहुत सटीक। जितने भी हम साथी बैठे हैं और हमारे और भी साथी हैं, हम जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो सर्टिफिकेट बनवाने काय का जाते हैं, कास्ट के, लेकिन आपके उस कास्ट के सर्टिफिकेट में लिख दिया जाता है धर्म। हम धर्म का सर्टिफिकेट लेने नहीं गए थे, हम कास्ट का सर्टिफिकेट लेने गए थे, हम एससी का सर्टिफिकेट लेने गए थे। ये भूल डाल दी गई है कि हम कास्ट का सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। हम गए थे वहां अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट लेने, अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट लेने और ओबीसी का सर्टिफिकेट लेने। लेकिन ओबीसी अनुसूचित जाति, जाति जनजाति का क्रमांक डाल देती है और आपकी उप जाति का भी वहां मेंशन कर दिया जाता है। ये बुद्धिजीवियों द्वारा इसका ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण हम मांगने गए थे प्रमाण पत्र किसका, अनुसूचित जाति का, लेकिन अनुसूचित जाति का आपका डाल दिया गया क्रमांक, और क्रमांक के साथ साथ आपकी जाति का उल्लेख कर दिया गया उस लाल वाले कार्ड में, और फिर लिख दिया गया कि आप हिंदू हैं। हम कब मांगने गए थे कि हम हमारी उपजाति कौन सी है और हमारा धर्म कौन सा है? हम तो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मांगने गए थे। तो ये भूल हमारे पास बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो जो परिवर्तन की बात आई थी कि हम परिवर्तन नहीं करते, मात्र बातें बहुत सारी करते हैं, तो परिवर्तन की बातें मैं अगली सेशन में बताऊंगा। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है और समय बहुत काफी लंबे समय से आपके लिया है हमने। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी बातों का उल्लेख में 15 नवंबर के सेशन में किया जाएगा। उसमें अधिकतर मेरा समय रहेगा और सबका रहेगा। और उलगुलान एक जो आंदोलन था, धरती आबा बिरसा मुंडा, एक महान क्रांतिकारी का जन्मदिन होने के कारण हम उनको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से नमन करेंगे। और उसकी प्रस्तावित भूमिका हमारी महिला संगठन की जो वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय रविता लकड़ा जी बहन जी हैं, वह उलगुलान के प्रवर्तक, जो आप सब उनके नाम जानते हैं, उनका नाम उसी दिन में उल्लेख करूंगा। मैं इतना ही करूंगा कि उलगुलान के जो प्रवर्तक थे, धरती आबा, जो बिरसा मुंडा के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में माननीय बहन जी बातें रखेंगी कि कैसे क्रांतिकारी वो वीर थे। और जैसा कि बताया कि सभी महापुरुषों के पीछे हम बाबा साहब को जोड़ देते हैं, तो हमको आज के संवैधानिक रूप में हमारी जो पहचान मिली, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी या अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, तो उस पहचान को बरकरार रखते हमको एकजुट होना है। और जब बाबा साहब ने ये 3 जगह हमको 6743 जातियों से निकालकर 3 जगह रखा,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, और इससे भी बड़ा काम मानवर कांसीराम साहब, आप लगभग जितने सभी साथी बैठे हैं सभी साथियों ने मानवर साहब को देखा होगा। बाबा साहब को तो हमने नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा है, लेकिन मानवर कांसीराम साहब को सबने देखा है। उन्होंने एक और बड़ा काम कर दिया, इन 4 वर्गों को एक जगह ले आए, उन्होंने एक नाम दिया बहुजन समाज। और जब बहुजन समाज बना तो मानवर कांसीराम साहब ने एक और संगठन चलाया था, जिसका पुराने साथी जो हैं बीबन के वह जानते हैं, BRC, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। तो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर पर जो काम होना चाहिए था उस काम को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया गया। इस कारण आज हम स्थिति में बने हुए हैं, और मानवर साहब थोड़ा दिन और जी जाते तो ये दिन हमको देखना नहीं पड़ते। जैसे कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली और 6 दिसंबर को वो हमारे बीच देह के साथ नहीं रहे, तो वो भी बुद्धिज्म में रहते हुए ज्यादा समय समाज के बीच काम नहीं कर पाए। जो प्लान, एक्शन प्लान था, जो कार्य योजना थी, वह बाबा साहब के साथ धराशायी हो गई। और फिर दूसरा हमारा मसीहा मानवर कांसीराम साहब आए, तो उनके साथ हमारी धम्म दीक्षा, जो उनका प्लान था, मानवर साहब की अंतिम इच्छा जो तो उन्होंने रखी थी कि इतने लोगों के साथ मेरी दीक्षा होगी, वो भी पूरी नहीं कर पाए। तो हम उनके सिखाए हुए बहुजन समाज के सच्चे सपूत हैं, उस कार्य को हम पूरा करेंगे। इसी कार्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जो एक और बात निकल के आई थी, माननीय हमारे दमोह से बहन जी यशवंती होबी जी, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि पारिवारिक या पितृसत्तात्मक जो सत्ता है उसमें महिलाओं को मौका कम दिया जाता है या महिलाओं को भरपूर मौका मिलना चाहिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो, जब आप शेड्यूल्ड पढ़ेंगी, उसका सिलेबस पढ़ेंगी, अभी आपने 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन का कैडर हमारा नहीं लिया है, जब आप कैडर पढ़ेंगी तो आपके पूरे के पूरे जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के उत्तर हमारे कैडर में मिलेंगे। हमारी यही कमी रही है, हम क्षमा चाहते हैं कि हम आपको कभी कैडर में नहीं जोड़ पाए, और भविष्य में जब ये सामान्य स्थिति हो जाएगी तो दमोह में हमारा कैडर रहेगा। और आपसे मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप बहनों और माताओं को उस कैडर में बैठाएं, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो पढ़ी हुए, हम बहुत साधारण शब्दों में बगैर पढ़े लिखे साथियों को भी कैडर की व्यवस्था हमारे पास है। मैं इंदौर में 2 बार महिलाओं का कैडर ले चुका हूँ। वहां कैडर लेना बहुत टेढ़ी खी है इंदौर, क्योंकि इंदौर एक व्यावसायिक नगरी है। मैं वहां 2 बार सफल कैडर महिलाओं की ले चुका हूँ, और सभी महिलाएं मुझसे बहुत खुश रही कि हमने बहुत कैडर ली है, लेकिन ऐसा कैडर कभी नहीं लिया। क्योंकि जो बताया था, एक और बात निकल के आई थी जो हमारे साथी ने बोला था कि जनता की बुद्धि को हमको पकड़ना है। ये शिक्षण सूत्र है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर हमको जाना है। टीचर साथी हैं जो जानते हैं, जिन्होंने बुनियादी प्रशिक्षण लिया है, शिक्षण प्रशिक्षण का D.Ed B.Ed किया है, तो यही सिखा जाता है शिक्षण सूत्र में कि जो ज्ञात है उससे हमको अज्ञात की तरफ जाना है। तो जो हमारे साथी ने एक ये बात रखी थी, बौद्ध विचार को कैसे बढ़ाएं, जनता की बुद्धि में क्या चल रहा है उसको हमको कैच करना है, और उस कैच करने के अनुसार फिर उसको डेवलपमेंट और इंक्रीज करना है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, समय ज्यादा हो गया है, मैं आपका ज्यादा और समय लेना नहीं चाहता। 15 तारीख को मैं बहुत सारी बातों का मेंशन करूंगा, और परिवर्तन कैसे होना चाहिए ये भी मैं बात बताऊंगा। माननीय रजनी ताई जी से मेरी लंबे समय से बात हुई है परिवर्तन पर संबंधित। माननीय हमारे CD बौद्ध जो उपन्यास हैं उनसे भी मेरी परिवर्तन पर बात हुई है, क्योंकि मैं परिवर्तन पे खुल के नहीं बोलता, मेरा बोलना काम नहीं है, मेरा करना काम है। मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मैं वॉइस और स्पीक पे कम ध्यान रखता हूँ, काम करने पर ज्यादा ध्यान रखता हूँ। मुझे लोग काम करने के उससे जानते हैं, बोलने से नहीं जानते, क्योंकि मेरी स्पीच अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं बोलता, मैं काम अच्छा करता हूँ। और काम की वजह से 2009 से मैं अभी तक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में टिका हुआ हूँ, और मैंने बहुत से वरिष्ठ साथी आए और बहुत से वरिष्ठ साथी चले गए। मात्र 2009 के अभी कदम साहब बैठे हुए हैं, हम एक ही दिन के जुड़े हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में हैं।
तो बहुत से साथी चले गए, सीनियर साथी बहुत कम बचे हुए हैं। मुझे पहले ही दिन के कैडर से समझ में आ गया था कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या करना चाहती है। तो सिलेबस जो भी साथी हैं, मैं सिलेबस आपको आप तक पहुंचा दूंगा, और सिलेबस के जो भी बिंदु आपको कहीं डिफिकल्टी लगे, आचार्य जी के जब कैडर होते हैं तो भाई एक एक बिंदु का अच्छे तरीके से शिविर में मेंशन करते हैं, और फिर भी कुछ कहीं आती है दिक्कत तो फिर हम फोन पर भी उनके सवालों के उत्तरों का हल करते हैं। और जैसे कि आज माननीय पन्ना बौद्ध साहब ने कही कि बहुत सी बातें बहुत दब के रह जाती हैं, वास्तव में ही दब के रह जाती हैं, क्योंकि ये वेबिनार है, वेबिनार का एक निश्चित समय रहता है। तो पहले प्रारंभ में हमने ये 45 मिनट के चलाए थे, अनपेड था जी, उसके बाद हमने पेड किया। तो इतने लंबे समय तक हम बात इसलिए कर रहे हैं कि इसकी हर महीने हम पैसे देते हैं इस पैकेज के, हम फ्री में नहीं चला रहे जी, हमारे द्वारा खरीदा हुआ, आपके द्वारा सहयोग किया हुआ पैसे के कारण ही ये पैकेज चलता है। इसकी वजह से हम कंटिन्यू लंबे समय तक आपकी बातों को सुन पाते हैं और आप तक हमारी बातें पहुंचा पाते हैं। और एक और संगठन की सच्ची बात यह है कि अपनी मनचाही बातें समाज तक पहुंचाने के लिए समाज की अनचाही बातें भी आपको सुनना पड़ेगी। अगर आपने समाज की अनचाही बातों को नहीं सुना तो समाज आपसे कभी नहीं जुड़ेगा, और जुड़ भी गया तो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तो आप सभी ने समय दिया, आप बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संचालक महोदय, आपके लिए भी बहुत बहुत आभार, आपने अच्छे प्रोग्राम को करवाया, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। अब सभ्य सत्ता धम्म पालन गाथा के बाद आज के कार्यक्रम को समापन किया जाए। जय भीम। सभ्य सत्ता। जी संचालक महोदय आगे बढ़ाएं सभ्य सत्ता से। माननीय संचालक महोदय कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं सभ्य सत्ता। जी सर, सभ्य सत्ता के लिए आपकी अनुमति है। मैं चाहूंगा कि सभ्य सत्ता का इतिहास हो, तो सभ्य सत्ता प्रारंभ कराने सत्ता सुखी होंतु सभ्य होंतु चक्के मिलो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मां किंचिदुक मागमा सभ्य सत्ता सुखी होंतु सभ्य होंतु चक्के मिलो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मां किंचिदुक मागमा सभ्य सुखी होंतु सभ्य होंतु चक्के मिलो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मां किंचिदुक मागमा। साधु 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 धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। सभी को सादर जय भीम। आज की वेबिनार सादर जय भीम। आज की वेबिनार विधिवत रूप से यही खत्म होती है। आप सभी को जय भीम, नमो।